बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको सैर करवाएंगे किंगडम ऑफ मोरक्को की। मोरक्को शुमाली अफ्रीका का एक इस्लामी मुल्क है जहां मुसलमानों की तादाद 99% है। आमतौर पर मोरक्को को अल मगरब या मराकश के नाम से जाना जाता है। मराकश के मगरब की जानब अलजायर यानी अल्जीरिया और शुमाल की जानब से समुद्री हदूद स्पेन से जा मिलती है और जनूब की जानब से मराकश की हदूद इस्लामी जमहूरिया मूरितानिया से जा मिलती है। शुमाली अमेरिका का ये मुल्क 225 कबल मसीह में महावरी लोगों का मुल्क मूरितानिया का हिस्सा हुआ करता था। इस्लाम के दाखिले से कबल ये मुल्क रूमी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। बर्बर खानदान के लोग भी इसी मुल्क में रहा करते थे। बर्बर खानदान तारीख में ताकतवर खानदान जाना जाता है। ये वो खानदान था जिसने कायम होने वाली सल्तनत के खिलाफ सबसे पहले अलमिया बगावत बुलंद किया था। खिलाफत उमैया के दौर में इस सल्तनत का एक जनरल उकबा बिन नाके शुमाली अमेरिका को फतह करते हुए मराकश जा पहुंचा और 683 ईस्वी तक मराकश का सारा इलाका फतह कर लिया था। 1060 ईस्वी से लेकर 1549 ईस्वी तक बर्बर खानदान मराकश पर हुकूमत करता रहा। मशहूर इस्लामी कमांडर तारक बिन जियाद भी बर्बर खानदान से ताल्लुक रखते थे। 1550 में सादी खानदान की हुकूमत आ गई और 1666 ईस्वी में सादी हुकूमत का खात्मा अलवी खानदान ने किया और आज तक ये खानदान मराकश पर हुकूमत कर रहा है। अलवी खानदान और सादी खानदान की आपस में नाइतफाकी और इक़्तिदार की लड़ाई का असर ये हुआ कि शुमाली मराकश पर फ्रांसीसी काबिज होना शुरू हो गए। 1912 में मुकम्मल तौर पर फ्रांसीसी और हस्पानवी मराकश पर काबिज हो गए। मराकश पर यूरोपियों के काबिज होने की बड़ी वजूहात में मराकश का महल्ले वकू और अफ्रीका का सबसे दौलतमंद मुल्क होना है। दूसरी जंग अजीम में मराकश और अफ्रीका के कई और ममालिक को आज़ादी मिलना शुरू हो गई। 1944 में मराकश की एक सियासी पार्टी ने आज़ादी की तहरीक अवामी सतह पर बुलंद की। 1953 में सुल्तान मोहम्मद पंजगन को मुल्क बदर करके मडगास्कर भेज दिया गया। उनके मुल्क बदर होने के बाद फ्रांसीसी और यूरोपीय आबादियों पर हमले होना शुरू हो गए। 1955 में आर्मी डी लिबरेशन कायम की गई जिसका मकसद सुल्तान मोहम्मद पंजगन की मुल्क वापसी और अलजायर की आज़ादी था। बिल आखिर फ्रांस ने सुल्तान मोहम्मद पंजगन की वापसी को कबूल कर लिया और मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। ये इनकलाब इनकलाबो शाहो अवाम कहलाया गया जिसे मराकश में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। मराकश की आज़ादी की तहरीक में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। 1952 में जब सुल्तान मोहम्मद पंजगन ने जब अवाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तारीखे आज़ादी के सरगम लीडर अहमद अब्दुल इस्लाम को भेजा। अब्दुल इस्लाम बिलफर्ज जब मराकश की आज़ादी के हक में आवाज बुलंद करने लगे, वहां पर मौजूद फ्रांसीसी नुमाइंदे ने इसको ये कहकर खिताब करने से रोक दिया कि मराकश एक फ्रांसीसी कॉलोनी है, इसलिए इस प्लेटफार्म पर मराकश के बारे में बोलने की हरगज इजाजत नहीं है। इस इजलास में पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान भी शामिल थे। जब इन्होंने एक मुसलमान रहनुमा के साथ एक फ्रांसीसी नुमाइंदे का हतक अमेज सलूक देखा तो इन्होंने अहमद अब्दुल इस्लाम बिलफर्ज को पाकिस्तानी शोहरियत देने की पेशकश की और रात गए न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारतखाना खुलवा कर अहमद बिलफर्ज को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया और इसी तरह अहमद अब्दुल इस्लाम पाकिस्तान चेयर से जनरल असम्बली से खिताब करके मराकश की आज़ादी की आवाज बुलंद की। अहमद के इस खिताब से मराकश में तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ लिया और फ्रांस ने सुल्तान मोहम्मद पंजगन को मुल्क बदर कर दिया। सुल्तान की जब मुल्क वापसी हुई और फ्रांस करारदाद के लिए तैयार हुआ तो फ्रांसीसी हुकूमत मराकश की आज़ादी के लिए रजामंद हो गई। 19 नवंबर 1956 को मराकश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद मराकश के सुल्तान मोहम्मद पंजगन ने अहमद अब्दुल इस्लाम बिलफर्ज को मुल्क का पहला वजीर आज़म मुकर्रर किया।
आज अहमद बिल फर्ज दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जब तक वो मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर फायद रहे, इन्होंने अपने दफ्तर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी मौजूद रखी। वो अपने दफ्तर में आने वाले हर शख्स को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाकर बड़े फख्र से बताते कि आज़ादी की तहरीक में पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट ने उनकी बड़ी मदद की। शायद यही वजह है कि तुर्की के बाद मराकश के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। दोस्तों, मराकश का कुल रकबा 7,10,850 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से मराकश दुनिया का 56वां बड़ा मुल्क है। मराकश की कुल आबादी 3,70,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मराकश में 64% लोग शहरों और 36% लोग देहातों में बसते हैं। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम रबात है, जो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मराकश की 40% आबादी ज़राअत के पेशे से ताल्लुक रखती है। मराकश की GDP 120.98 अरब डॉलर है। इस मुल्क में अरबियन और यूरोपियन दोनों कल्चर मौजूद हैं। इस मुल्क के लोगों को काफी मॉडर्न माना जाता है। इस मुल्क की लड़कियां बहुत ही हसीन होती हैं। मराकश ज़राअत के अलावा माहीगीरी और पोल्ट्री फार्मिंग में भी अपना अलग मुकाम रखता है। मुल्क के जनूबी हिस्से में तेल के ज़खायर तो दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन सहूलियात की कमी की वजह से तेल अभी तक महंगे दामों दूसरे ममालिक से खरीदा जाता है। अभी तक ये मराकश का एक अहम मसला बना हुआ, जबकि सोने और हीरो की माइनिंग के हवाले से मराकश अच्छा खासा जाना जाता है। इसके अलावा सियाहत का शोबा मुल्की आमदनी को बढ़ाने में एक बड़ी वजह है। सालाना 10 लाख से ज्यादा सियाह मराकश का विजिट करते हैं। मराकश की बुलंद तरीन चोटी जबले तवक्कल है, जिसकी ऊंचाई 4,168 मीटर है। मराकश में औसत उम्र 71 साल है। मराकश के तारीखी मकामात में मस्जिद कुतबा, मदीना ऑफ मराकश और एक तारीखी किला कस्बात और दीगर कई ऐसे तारीखी मकामात हैं जिन्हें देखने सियाहों की बड़ी तादाद मराकश में आती है। वक्त के लिहाज से मराकश पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है। मराकश का सबसे बड़ा शहर कासावलंका है, जिसे दारुल बीजा भी कहा जाता है। इस शहर का रकबा 220 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 34 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। अरबी जुबान इस मुल्क की कौमी जुबान है, जबकि बर्बरी जुबान भी मुल्क की अक्सर आबादी बोलती है, जिसकी वजह से बर्बरी जुबान को भी मराकश की कौमी और सरकारी जुबान होने का आजाद हासिल है। इसके अलावा भी मराकश में कई जुबानें बोली जाती हैं। मराकश में मुसलमानों की तादाद 99% है, जबकि 1% लोग दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। मराकश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को मराकश दरहम कहते हैं। एक मराकश दरहम पाकिस्तान में 28.50 रुपए का बनता है। फुटबॉल मराकश का कौमी खेल है। मराकश में तालीम की शरह 87% है। 2017 में फ्रांसीसी जुबान को निसाब में शामिल किया गया और मराकश पर पिछले 30 सालों से भरपूर तवज्जो दी गई और उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक मराकश में तालीम की शरह 100% हो जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, जिसे सहारा या सहराए आजम भी कहा जाता है, इस सहरा का ज्यादातर हिस्सा मराकश में ही आता है। मराकश के बारे में एक और भी बात नुमाया है कि वो 90,000 मीट्रिक टन खजूर दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। मराकश खजूर की पैदावार और इसकी क्वालिटी में अपना एक अलग मुकाम रखता है। दुनिया में खजूर पैदा करने वाले ममालिक में पहला नंबर मिस्र का आता है, जबकि पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाले ममालिक में 5वें नंबर पर आता है। ग्रीन टी को मराकश का कौमी मशरूब होने का एजाज हासिल है। ये शरबत हर घर आए मेहमान को लाजमी पेश किया जाता है और ये मराकश का मकबूल तरीन शरबत भी है। किस जिसे बर्बरी जुबान में मैक्सियो भी कहा जाता है, ये मराकश की कौमी और एक लजीज डिश है। चावलों, सब्जियों और गोश्त के मिलाप से तैयार की गई इस डिश के साथ जब ग्रीटीन का इस्तेमाल किया जाता है तो इस डिश का मजा दो बाला हो जाता है। दरियाए फैज के किनारे आबाद शहर जो अदरीसी हुकूमत में तामीर किया गया, फैज शहर दुनिया के उस कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है जिसने 13 सदियां गुजर जाने के बाद भी अपना मुकाम नहीं खोया।
یہ دنیا کے قدیم ترین متحرک شہروں میں سے ایک ہے۔ بربری شیر مراکش کا قومی جانور ہے۔ مراکش میں اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو وہ عورت 40 دن تک سفید کپڑے پہنتی ہے۔ مراکش دنیا میں شیش پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ مراکش میں سینکڑوں گھروں کی آمدنی کا ذریعہ یہی ہوتا ہے۔ سرڈینا مچھلی پیدا کرنے والا مراکش دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ مسجد حسن ثانی مراکش کے شہر کاسا بلانکا میں واقع دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد 1993 میں تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے 30,000 مزدوروں نے کام کیا۔ اس مسجد میں بیک وقت 80,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مراکش میں عورتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام فاطمہ ہے۔ مراکش میں 10 میں سے کم از کم 7 لڑکیوں کے نام فاطمہ ہوتے ہیں۔ مراکش کے لوگوں کا پالتو جانور زیادہ تر بلی ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔